हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आई होप आप अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो आपके आरएस 2024 का जो पेपर फोर्थ है, पेपर फोर्थ की क्लास रहने वाली है। आपका टेस्ट नंबर ये कौन सा है? 22वां है। हम टेस्ट कर रहे हैं इसमें आपके पार्ट ए प्लस पार्ट बी और सी कर रहे हैं, किसी में पार्ट बी में किसी में पार्ट सी, ताकि हमारी आंसर राइटिंग है वो बहुत अच्छे से हो पाए। पार्ट ए में आपकी जितनी प्रैक्टिस की करवाई जा रही है व्याकरण की, आप जितना भी पढ़ो उसके रिवीजन के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आपको कितना याद हो रहा है और आपको कितना ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। और पार्ट बी और सी है, इसमें आपको एक तो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है कि आप अच्छे से अच्छा लिख पाओ, आपके पास अच्छे से अच्छा कंटेंट हो। अब बात करते हैं, मेरे को एक से दो मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पर कि मैडम जो हमारे इंग्लिश का है, यानी हमारी जो यूनिट 2 है, इंग्लिश में भी आप हमें जो एरर्स के जो आप प्रोवाइड करवा रहे हो, इसके अलावा हमें जो इसके पार्ट बी और पार्ट सी है, पार्ट बी और पार्ट सी है, उसका भी कुछ प्रोवाइड करवा दीजिए ताकि हमारे पास कंटेंट हो तो हम उसकी प्रैक्टिस है वो अच्छे से कर पाए। अब देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं आपके लिए इसकी क्लासेस भी प्रोवाइड करवा दूं। काफी सोचती हूँ कि मैं इसके आपके इंग्लिश के भी आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा दूं, लेकिन हाँ ये है कि मैं आपको टेलीग्राम पर है इनका कंटेंट है वो प्रोवाइड करवा सकती हूँ। जैसे आप देखिए कि आपके जो पार्ट ए में जो भी ग्रामर और उसके यूजेज है, जो आपके 20 मार्क्स के आएंगे, वो तो मैं पूरे के पूरे आपको प्रोवाइड वहां करवा ही रही हूँ। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। दूसरी बात आती है आपके पार्ट बी की। पार्ट बी में आपके क्या है? पार्ट बी में आपके अनसीन पैसेज है, ट्रांसलेशंस है, और आपके जो संक्षिप्तीकरण है, प्रीसिस राइटिंग है, वो है आपके। ठीक है, तो मैं आपके जो ट्रांसलेशंस है इसकी तो मैं आपको हिंदी में करवाई रही हूँ, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, अनसीन पैसेज में भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। और तीसरी, इसमें जो आपका ये शॉर्ट पैसेज होता है, जो आपको अप्रोक्सीमेशन कितना 150 से 200 का दिया होता है, ठीक है, इतने वर्ड का आपको मिलता है, उसको आपका क्या करना है? संक्षिप्तीकरण करना है। तो इसके में कुछ है आपको इसमें प्रोवाइड करवा दूंगी, और साथ में ही जो आपका पार्ट सी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट सी, तो पार्ट सी में हम क्या करेंगे, एक तो आपकी पैराग्राफ राइटिंग आती है, ठीक है, जिसमें आपको 3 टॉपिक दिए जाएंगे, और उनमें से आपको एक टॉपिक यानी एक एक पर है वो पैराग्राफ लिखना है। एक पर आपको पैराग्राफ है लिखना है, कितने? लगभग आपको 200 वर्ड में लिखना है। तो इसके जो मैं काफी सारा आपको है वो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवा दूंगी। दूसरा इसमें आपका आएगा इलिब्रेशन का। इलिब्रेशन की बात करें तो इसमें भी आपको क्या होगा, आपको वो थीम दी जाएंगे, 3 आपके सब्जेक्ट पर मान लीजिए, या 3 आपको थीम दी जाएगी, ठीक है, उसमें आपको लगभग 150 शब्दों में उसको लिखना होगा। ठीक है, जैसे अपन मान लीजिए कि आपको दे दिया एवरी डार्क क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, ठीक है, ये दे दिया, तो इस पर आपको 150 वर्ड तक लिखने होंगे। तो ये चीजें भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आज का आप ये क्वेश्चन मान के चलना कि आपको मैं, आप घर पे अपने लिख के देखना, ठीक है, कौन सा? एवरी, ये आपका मैं एक एलिब्रेशन दे रही हूँ आपको। एवरी डार्क, एवरी डार्क क्लाउड, क्लाउड हैज ए सिल्वर, सिल्वर लाइन, ठीक है, ये आप घर पे लिख के देखना। और मैं जो आपको इसका कंटेंट प्रोवाइड करवाऊं, इसका जो मैं आपको प्रोवाइड करूं, उसमें अपना मैच करके देखना कि आप कितना अच्छा लिख पा रहे हो सकता है जो मैं आपको प्रोवाइड करूं उससे भी आप बेटर लिख रहे हो, अगर नहीं तो आप उससे मैच करके देखना, और फिर देखना कि आप और बेहतर उसको किस प्रकार है लिख सकते हो। तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक है इसी क्लास के नीचे आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके लर्न विद प्रीत चौधरी आप इस सर्च कर सकते हो। तो इंग्लिश का पूरा जो भी कंटेंट होगा वो मैं वहां आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। अब बात करते हैं हमारे किसकी, जो हमारा हिंदी का जो पेपर है फोर्थ पेपर यूनिट फर्स्ट, उसकी टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पार्ट ए, उसके बाद हमें पार्ट बी करना है। पार्ट ए की बात करें तो हमें क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का है। पहला क्वेश्चन है शब्दों की संधि करनी है।
इसकी जो भी आपको पीडीएफ वगैरह होती है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देती हूँ। पहले मैं प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करवाती हूँ ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर पाओ, फिर मैं इसकी है वो आपकी सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देती हूँ। सबसे पहले हमें दिया गया है, हमें संधि करनी है दंपत्ति प्लस य। दंपत्ति प्लस य, इसका क्या होगा? दाम्पत्य। इसका क्या हो जाएगा? दाम्पत्य। दाम्पत्य। अगला हमारा आता है प्रति प्लस उत्पन्न। प्रति प्लस उत्पन्न, इसका क्या हो जाएगा? प्रति प्लस उत्पन्न का होता है प्रत्युत्पन्न। क्या होता है? प्रत्युत्पन्न। प्रत्युत्पन्न, ठीक है। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई भी चीज आपको कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी आपके डाउट नहीं रहना चाहिए, कुछ भी डाउट होता है तुरंत आप पूछ सकते हो। अगला हमारा संधि करना है उत्तर प्लस उत्तर। उत्तर प्लस उत्तर यानी उत्तरोत्तर। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर, ठीक है। इसमें दोनों में आधे आधे तय है, उत्तरोत्तर। अगला आता है गुरु प्लस आदेश। गुरु प्लस आदेश। गुरु प्लस आदेश का होता है गुरुआदेश। गुरु प्लस आदेश का होता है गुरुआदेश। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है जिसमें हमने चार संधि की, दंपत्ति प्लस य दाम्पत्य, प्रति प्लस उत्पन्न प्रत्युत्पन्न, उत्तर प्लस उत्तर उत्तरोत्तर, गुरु प्लस आदेश है गुरुआदेश। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है संधि विच्छेद का, जिसमें हमें संधि दी गई है और हमें संधि विच्छेद करना है। सबसे पहले हमें दिया गया है हरीश। हरीश की संधि करें तो इसमें क्या होगा? हरी प्लस ईस। हरी के अंदर अर्क के रा पर छोटी ई की मात्रा आएगी, हरी प्लस ईस, हरीश। अगला शब्द दिया गया है मंजूषा। मंजूषा में अगर हम देखें तो मंजू प्लस उषा। मंजू प्लस उषा, मंजूषा। अगला दिया गया है व्यास। व्यास की हम बात करें तो वी प्लस आस। वी प्लस आस। आपको जिस प्रकार आपके एग्जाम में लिखना है एज इट इज हम यही प्रैक्टिस यहाँ पे कर रही हैं। जितना हमें पूछा गया है हमें उतना ही लिखना है, बस प्रैक्टिस है वो ज्यादा से ज्यादा करनी है। आपके पेपर फोर्थ की गारंटी मैंने पहले भी ली थी कि मैं आपको पेपर फोर्थ का इतना कंटेंट है वो प्रोवाइड करवा दूंगी कि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, और वो ही मैं आपको यहाँ करवा रही हूँ। हिंदी में मैंने आपको जितना कंटेंट प्रोवाइड करवाया है, आप अगर उतनी की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप काफी अच्छा मार्क्स है वो स्कोर कर पाओगे। अगले पे चलते हैं। अगला हमें आता है भावना। भावना। भावना का जो अगर हम संधि विच्छेद करें तो भऊ प्लस अना। भऊ प्लस अना, भावना। हरीश हरी प्लस ईस, मंजूषा मंजू प्लस उषा, व्यास वी प्लस आस, भावना भऊ प्लस अना। अब बढ़ते हैं हम अगले हमारे क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है वो भी हमारा संधि का है। आपको पता है कि संधि के आपके जो एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा चांसेस है 2 क्वेश्चन आने के, एक आपके संधि करने के और एक आपके संधि विच्छेद करने के। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो अच्छा रहेगा। इसकी बात करें तो इसमें हमें संधि विच्छेद दिया गया है, संधि करनी है विधेयी प्लस अक। विधेयी प्लस अक यानी विधायक। इसका क्या होगा? विधायक। विधेयी प्लस अक, विधायक। सम्यक प्लस वाणी। सम्यक प्लस वाणी का क्या होगा? सम्यक वाणी। सम्यक वाणी। सम्यक वाणी। सम्यक वाणी। उद प्लस सौ। उद प्लस सौ का क्या होता है? उत्सव। उद प्लस सौ का होता है उत्सव। उत्सव। जगत प्लस माता। जगत माता का होता है जगन माता। जगत प्लस माता का क्या होता है? जगन माता। जगन माता, ठीक है। विधेयी प्लस अक विधायक, सम्यक प्लस वाणी सम्यक वाणी, उद प्लस सौ उत्सव, जगत प्लस माता जगन माता। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला हमारा क्वेश्चन आता है उपसर्ग से। इसमें हमें क्या बोला है कि शब्दों में से उपसर्ग है वो अलग करना है। इसमें अगर उपसर्ग की बात करें तो हमें सबसे पहले दिया गया प्रागवेदिक। प्रागवेदिक की बात करें तो इसमें उपसर्ग है वो क्या होगा? इसमें उपसर्ग दे रखा है प्राक। प्राक। प्राक प्लस वैदिक। प्राक प्लस वैदिक, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो गया? प्राक उपसर्ग हो गया। आगे देखें, अगला आता है अन्वीक्षण।
अन्वीक्षण की हम बात करें तो इसमें हम बात करें कि उपसर्ग कौन सा है, तो इसमें है अनु उपसर्ग। कौन सा है? अनु उपसर्ग है। तो अन्वीक्षण का अनु प्लस इक्षण, बड़ी ई, अनु प्लस इक्षण, अन्वीक्षण। अगला आता है अनुज। अनुज में भी कौन सा उपसर्ग है? अनुज में भी आपका अनु उपसर्ग है। तो अनु प्लस जय, अनु प्लस जय, अनुज। अगला आता है निश्चित। निश्चित की बात करें तो इसमें निश्चित में कौन सा उपसर्ग दिया गया है? इसमें आपके निस उपसर्ग दिया गया है। निस प्लस चित, निस प्लस चित, निश्चित। तो उपसर्ग की बात करें तो प्रागवेदिक में प्राक उपसर्ग, अन्वीक्षण में अनुपसर्ग, अनुज में अनुपसर्ग और निश्चित में निस उपसर्ग। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? प्रत्यय का। हमें दो दिए गए हैं प्रत्यय, और हमें कहा गया है कि इनमें से इन दोनों के हमें दो दो क्या बनाने हैं? प्रत्यय के सहयोग से शब्द बनाने हैं। हमें सबसे पहला प्रत्यय दिया गया है आवा प्रत्यय। आवा प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? आवा से जैसे चढ़ावा, आवा से चढ़ावा बन सकता है, छलावा बन सकता है, छलावा बन सकता है, दिखावा बन सकता है, दिखावा। और इससे क्या बना सकते हैं? जैसे बुलावा, बुलावा। तो आवा प्रत्यय से बनने वाले शब्द चढ़ावा, छलावा, दिखावा और बुलावा। अगला आता है इत प्रत्यय। इत प्रत्यय से कौन कौन से बन सकते हैं? जैसे दर्वित, इससे बन सकता है दर्वित। इससे बन सकता है कलंकित, इससे क्या बन सकता है? कलंकित, कलंक प्लस इत। इससे बन सकता है आपका खंडित, इससे बन सकता है खंडित, खंडित। तो इससे बनने वाले शब्द इत से बनने वाले दर्वित, कलंकित और खंडित। आवा से बनने वाले चढ़ावा, छलावा, दिखावा और बुलावा। और इत से दर्वित, कलंकित और खंडित। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमें क्वेश्चन दिया गया है कि आपको क्या करना है? शब्दों से प्रत्यय है वो पृथक करने हैं। प्रत्यय पृथक करके लिखने हैं। सबसे पहला शब्द हमें दिया गया है रंगीन। रंगीन की बात करें तो ये किससे बना है? रंग प्लस इन, रंग प्लस इन, ई है इसमें बड़ी है, तो इसमें प्रत्यय कौन सा है? इन प्रत्यय दिया गया है। अगला है स्नेहिल। स्नेहिल की बात करें तो इसमें हमें दिया गया है स्नेह प्लस इल, स्नेह प्लस इल, तो प्रत्यय कौन सा आ गया? इल। अगला है आत्मज। आत्मज की बात करें तो इसमें ये बना है आपके आत्म प्लस जय से, तो प्रत्यय आ गया जय इसमें। आगे बढ़े, अगला हमें दिया गया पित्तल। पित्तल की बात करें तो ये किससे मिलकर बना है? ये बना है पीत प्लस ल, तो प्रत्यय कौन सा है? ल। तो रंगीन में इन प्रत्यय, स्नेहिल में इल प्रत्यय, आत्मज में जय प्रत्यय और पित्तल में लय प्रत्यय। अब इससे आप दो चीजें सीखे। एक तो अगर आपसे बोल देता कि इन प्रत्यय से बनने वाले शब्द लिखिए, तो आप उनमें कौन सा लिख सकते थे? रंगीन लिख सकते थे। इसी प्रकार इल प्रत्यय से स्नेहिल, जय प्रत्यय से आत्मज और पित्तल में लय प्रत्यय से आप पित्तल लिख सकते थे। और साथ में अगर आपके इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए पृथक करने वाले, तो वो भी आप आसानी से कर पाओगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो आता है आपका विलोम शब्द का। इसमें आपको दिए गए हैं कि आपको इन शब्दों के विलोम लिखने हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है विकिरण। विकिरण की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? एकतर। इसका क्या हो जाएगा? एकतर। खारिज। खारिज की बात करें तो इसका हो जाएगा दाखिल। खारिज का क्या हो जाएगा? दाखिल। अगला है निरामिष। निरामिष का क्या हो जाएगा? सामिस। निरामिष का क्या हो जाएगा? सामिस। अगला आता है लाघव। लाघव का क्या हो जाएगा? गौरव। लाघव का क्या हो जाएगा? गौरव। तो आपके विलोम शब्द होते हैं विकीर्ण, एकतर, खारिज, दाखिल, निरामिष, सामिस, लाघव, गौरव। तो ये आपका पार्ट ए है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के जो क्वेश्चन है काफी अच्छे थे, इंपॉर्टेंट थे। अच्छे से आपने प्रैक्टिस की है तो आपको पता चलेगा कि हमारा लेवल है वो अब तक कहाँ तक हम स्टैंड कर रहे हैं, कितना अच्छा हमें कर पा रहे हैं और कितना ज्यादा हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है ताकि हम अच्छा स्कोर
कर पाए। अब हमारा आता है पार्ट बी। पार्ट बी में मैंने कल आपको है वो एक गद्यांश दिया था और मैंने बोला था कि आप हिंदी अनुवाद करके देखना। इसमें मेरे को कई वो आते हैं डाउट। उसमें बच्चे पता है क्या पूछते हैं, ये पूछते हैं कि मैडम जैसे हम करते हैं तो हर एक की अलग अलग बन जाती है इसमें हिंदी। जैसे हम कोई भी चीज लिखते हैं तो बात वही होती है लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। भी कुछ शब्द हम पहले लिख देते हैं वो बाद में होते हैं, तो क्या इससे हमारा कुछ फर्क पड़ेगा? तो इसलिए ये जो हिंदी अनुवाद वाली है तो ये इसकी भी प्रैक्टिस है वो काफी जरूरी है, इसीलिए ये भी मैं आपको करवा रही हूँ। तो इसमें मैंने कल आपको ये पैसेज दिया था और इसमें है ये आपका 10 अंक का था। तो आपने इसमें क्या क्या है वो किया, क्या आप में कुछ अलग लगा आपको, ये सब चीजें देखना। और इसमें भी मैं आपको दो चीजें दिखाऊंगी। जैसे आप देखिए इसमें बोला है जवाहरलाल नेहरू एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर 17 years सिंस द बिगिनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। अब अगर इसके देखें ना अपन तो देश की आजादी से लेकर 17 वर्षों तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे। अब इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको अपन और क्या लिख सकते हैं। एक चीज आप देखना कि कोई भी चीज अपन जब लिखे ना तो अब जो ये चीज थी आपकी, इसको अपन एक चीज ऐसे भी लिख सकते थे कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि देश की आजादी से लेकर जो कि देश की आजादी से लेकर 17 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अब बात तो एक ही होगी ना। अब चाहे जवाहरलाल नेहरू जी को पहले लिख दे या फिर इनको बाद में लिख दे, दोनों बातें एक ही है। देश की आजादी से लेकर 17 वर्षों तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे, ये लाइन लिखो। या आप लिखो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि देश की आजादी से लेकर 17 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। यही आपका डाउट था कि क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, बस उस चीज का मीनिंग बिल्कुल सेम होना चाहिए। ये नहीं कि उसका मीनिंग है कुछ अलग हो जाए। हाँ, आप पहले और उस चीज को बाद में लिख सकते हो। अगला अगर हम देखें कि इसमें जो आगे जो भी मतलब अपन कुछ लिखते हैं, ठीक है, एक तो मतलब उसको अपने वर्ड में लिखो, अपने शब्दों में लिखो, ठीक है, ताकि अगला समझने वाला है उसको अच्छे से समझ पाए, वो सोच सके कि हाँ हमने जो लिखा है वो एज इट इज है। ये नहीं कि उस चीज को अगर हमें वो आ नहीं रही है और हम उस चीज को घुमा फिरा के बोल रही हैं या लिख रही हैं। आगे देखें तो इसमें आगे लिखा हुआ है मोल्डेड द करेक्टर ऑफ इंडिया विच ही साउट एंड वर्क सो हार्ड टू बिल्ड। अगर बिल्ड ऐसे इसमें हम देखें तो इन्होंने लिखा है कि उन्होंने जैसा सोचा उसी दिशा में भारत के स्वरूप को निर्मित करने का अथक परिश्रम किया। अब ये चीज भी बिल्कुल सही है और यहीं पर अगर हम लिखते कि उन्होंने सोचा, उन्होंने जैसा सोचा उसी दिशा में भारत के स्वरूप को निर्मित करने का प्रयास किया। अथक परिश्रम किया, प्रयास किया, बात दोनों चीजें हैं बिल्कुल सेम है, बस लिखने का थोड़ा सा फर्क रहता है। तो इस चीजों में मैं आपको इसीलिए दोनों चीजें कर करके हर लाइन की बता रही हूँ कि आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, इस प्रकार भी लिख सकते हो। बस जो हमारी लैंग्वेज है लिखने की वो अगले को अच्छे से समझ आनी चाहिए, कुछ भी हमें इधर उधर की नहीं करनी है। अगला, it is now patent he said that without science and technology we cannot progress। उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप में कही थी कि बिना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के हम प्रगति नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने कहा था कि यह स्पष्ट है। अब उन्होंने यह बात स्पष्ट रूप में कही थी या अपन यहाँ लिख दे कि उन्होंने कहा था कि यह स्पष्ट है कि बिना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के हम प्रगति नहीं कर सकते। बात एक ही है ना, बस आप लिखने में थोड़ा सा शब्दों को इधर उधर हो जाता है, तो उसमें हर बच्चे का माइंड है वो थोड़ा सा अलग सोचता है। जरूरी नहीं है कि हम जो इसकी लिखेंगे, जो हम हिंदी अनुवाद कर रहे हैं या फिर इसका हिंदी में ट्रांसलेट करें तो वो बिल्कुल सेम हो। एक एक चीजें हैं, सब कुछ सेम नहीं हो सकता, अलग अलग का माइंड थोड़ा सा अलग चलेगा। आगे हम देखें, सो ग्रेट वाज हिज जिल फॉर साइंस एंड फॉर द साइंटिफिक अप्रोच टू लाइफ दैट ही मिस्ड नो अपॉर्चुनिटी ऑफ इम्पार्टिंग हिज व्यू टू अदर। क्या बोला है, विज्ञान तथा जीवन के प्रति वैज्ञानिक धारणा के लिए उनके मन में इतना बड़ा उत्साह था कि उन्होंने अपने विचार दूसरों को बताने का कोई और भी अवसर हाथ से जाने नहीं दिया। ठीक है, इस चीज को अपन ये भी लिखेंगे कि विज्ञान तथा जीवन के प्रति वैज्ञानिक धारणा के लिए
उन्होंने इतना ज्यादा उत्साह था कि उन्होंने अपने विचार दूसरों को बताने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ा। बात एक ही है ना, विज्ञान तथा जीवन के प्रति वैज्ञानिक धारणा के लिए उनके मन में इतना बड़ा उत्साह था। यहाँ पर लिख दे कि विज्ञान तथा जीवन के प्रति वैज्ञानिक धारणा के लिए उनमें इतना ज्यादा उत्साह था कि उन्होंने अपने विचार दूसरों को बताने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ा। ठीक है, सारी चीजें एक से में बस आपको समझाने के लिए मैं बार बार इसको थोड़ा सा इधर इधर कर करके इसको बता रही हूँ। आगे अगर हम देखें, टू क्यूट यू नाउ दैट व्हेन वेयर द चांस ऑफर्स इटसेल्फ आई से समथिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड इट्स ऑप्सू टेक्नोलॉजी। उनके विचार यहाँ उद्धृत हैं। आप जानते हैं, जब कभी ऐसा अवसर स्वतः मिलता है, मैं विज्ञान तथा उसकी प्रशाखा प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में अवश्य कुछ कहता हूँ। ठीक है, आई थिंक वी शुड रियलाइज दैट मॉडर्न लाइफ इज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मेरे विचार में हमें इस बात का अनुभव करना चाहिए कि आधुनिक जीवन विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सुपरिणाम है। ठीक है, मेरे अनुसार हमें इस बात को समझना चाहिए कि आधुनिक जीवन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ही परिणाम है। कुछ भी आप हिसाब से लिख सकते हो, आप ये लाइन भी लिख सकते हो, मेरे विचार में हमें इस बात का अनुभव करना चाहिए, या मेरे अनुसार हमें इस बात को समझना चाहिए। बात दोनों ही एक है। तो इस प्रकार आप इसका है वो ट्रांसलेशन करोगे। मैंने आपको जो चीज बताई, आई होप आप अच्छे से समझ पाए हो। इतने अच्छे से मुझे नहीं लगता कि मैं और अच्छे से इसको समझा पाती। इतने अच्छे से मेरे को लगता है मैंने काफी अच्छे से आपको समझाया है कि आपको लिखना किस प्रकार है, आप उस चीज को किस प्रकार है वो लिख सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि हमारा जो कल के टेस्ट का होगा वो हमारे पार्ट बी का सी का क्या क्वेश्चन रहेगा। तो अगले के अंदर हमारा कथन ये होगा, निम्नलिखित कथन का भाव विस्तार कीजिए, शब्द सीमा लगभग 100 शब्द, और आपको इस पर पलवन लिखना है। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिने तेसी। ठीक है, इस पर आपको पलवन लिखना है। तो आप अपनी प्रैक्टिस करना, फिर जो हम यहाँ लिखेंगे उसमें मिलान करना, देखना आप क्या चीज और ऐड कर सकते हो और अच्छा इसको किस प्रकार लिख सकते हो। तो कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में।